दोस्तों आदाब से मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारतीय जनता पार्टी की क्या कहें कि आरएसएस के पास कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, लिहाजा वो उनको तो तलाश कर नहीं रहे हैं। ऐसा कोई उनके पास है ही नहीं जो जिनको आगे ला सके। हाँ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जेल गए, लाठियाँ खाई, हमारे भारत को आज़ादी दिलाई, उनको धीरे धीरे से गायब कर रहे हैं। यही चीज़ कर्नाटका में हुई। कर्नाटक सरकार ने एक विज्ञापन छापा घर घर तिरंगा के उसमें उन्होंने तमाम जो आज़ादी के वीर सपूत थे उनके फ़ोटो छापे हैं, लेकिन उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू का फ़ोटो गायब कर दिया, सावरकर का फ़ोटो लगा दिया उसकी जगह। इसके ऊपर काफ़ी वहाँ पे विवाद हो गया कि सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया है, ये इतिहास गवाह है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा, वो अपना हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों का दूसरा मकसद था। नेहरू बाकायदा आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, और भारत की जो आज़ादी हुई तो उसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी हैं, सुभाष हैं, पटेल हैं, तमाम हैं, मौलाना आज़ाद हैं, उसी में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी वही बने थे, लेकिन इस पोस्टर से उनकी तस्वीर बिल्कुल गायब कर दी गई, उसकी जगह सावरकर की लगा दी गई फ़ोटो वहाँ पर। इसमें विवाद चल रहा है, काफ़ी हंगामा हो रहा कर्नाटका में, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। ये लोग ये कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने सफाई अभियान में गांधी जी की फ़ोटो न लगा के चश्मा लगा दिया था उनका। इस तरह धीरे धीरे लोग गायब करते रहे। कई लोगों के इस तरीके से देखिए कि वो पटल से पुराने लोगों को गायब करते चले जा रहे हैं। बीजेपी में ये बात ख़ास तौर पर होगी। हिस्ट्री तो ख़त्म कर ही रहे हैं, पुराने फ्रीडम फाइटर्स को भी वो ख़त्म कर रहे हैं। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से जिनको चिढ़े उन्हीं के सबसे ज़्यादा वो आते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं, के बारे में फैलाई जाती है। ये विज्ञापन 14 अगस्त को छपा है। 14 अगस्त को एक जो विभाजन की भविष्य के तौर पे मनाने के लिए मोदी जी ने कहा था कि भारत के 2 टुकड़े हुए थे, 14 अगस्त में बड़ा कत्लेआम हुआ था, और लाखों की तादाद में पाकिस्तान में और भारत में लोग वहाँ शहीद हुए थे, मारे गए थे, कत्लेआम हुआ था। उसकी उन्होंने कहा कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, जिसमें 1947 जब ये पार्टीशन हुआ था उसकी घटनाओं का चित्रण किया था। उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने किस तरीके से झुके हुए हैं। भारत का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इस तरीके से 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में ये बातें उन्होंने दिखाई। उन्होंने जो घटनाएं दी हैं उसमें नेहरू को नीचे बताया गया है, जिन्ना को उनके ऊपर बताया गया। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है तो वो है, आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया वो है, आप उनको तो ख़त्म कर ही नहीं सकते। सावरकर का जो कंट्रीब्यूशन है, उस सावरकर के कंट्रीब्यूशन को आप अलग से क्यों नहीं दिखाते? उनको इसमें क्यों लगाते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, जबकि नहीं थे तो उनके बारे में आप बाकायदा आपको हिस्ट्री देना पड़ेगी कि हाँ वो लोग थे। इन लोगों ने तो क्या किया था, आरएसएस ने ख़ास तौर पे जब नॉन वायलेंस का जो हुआ और आंदोलन छेड़ा गांधी जी ने, तो आरएसएस ने बिल्कुल बाकायदा अपने वॉलंटियर से कह दिया था आपको इस आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना है, कोई साथ नहीं देना है। तो ये लोग नहीं गए थे। इनका ये था कि जब डिवीज़न होगा, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का डिवीज़न होता है उस वक्त, अगर लगा के बात कर रहा हूँ, तो सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। यहाँ पर चूँकि हिंदुओं के बीच में हम लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो अंग्रेज़ सत्ता इनको देंगे, लिहाजा पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की तरफ झुके हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सत्ता इनको न दे के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो कांग्रेस का धड़ा था उसको दी, क्योंकि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर थे। उन्होंने बाकायदा आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। लेकिन अब इन लोगों ने जो नया अपना इतिहास रच रहे हैं, उसमें पुराने लोगों को धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इतिहास इस तरीके से ख़त्म नहीं होता है। अब गूगल का से कैसे ख़त्म कर देंगे, विदेशों में जो किताबें चलती हैं वो कैसे ख़त्म कर देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना लिखा गया, वो कैसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये करते हैं। अब धीरे धीरे नेहरू के पीछे पड़े हुए हैं। ये सोचते हैं कि इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा आज़ादी के दीवानों को। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से बहुत से मुसलमान हैं जो कि आज़ादी की लड़ाई में काम आए, बहुत है, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। क्योंकि नहीं किया जाता है? वही कम्युनलिज्म की वजह से, जो RSS BJP की एक पॉलिसी है। कम से कम हमारे उन वीर सेनानियों को तो बख्श दो जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, हमें आज़ाद भारत में सांस लेना सिखाया। उनको तो कम से कम बख्श दो, ये उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।